जिनवू विदाउट डाउट सोलो लेवलिंग का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। एनिमे में रिसेंटली उसको फाइनली एस रैंक मिल चुकी है और धीरे धीरे उसका पावर लेवल ग्रो भी करता जा रहा है। लेकिन जिनवू अभी भी अपने पीक पर नहीं है एंड सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में करंटली कई ऐसे हंटर्स हैं जो जिनवू से ज्यादा पावरफुल हैं। मैं सिर्फ एनिमे की बात कर रहा हूँ, मानवा की नहीं। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे हंटर्स बताऊंगा जो करंट जिनवू को डिफीट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ अभी ही, कॉज जिनवू नेक्स्ट कुछ एपिसोड में एक अलग ही लेवल पर जाने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर जो इस लिस्ट में है वो है एक अननोन हंटर। हाँ, इसके बारे में मानवा में लिटरली कुछ भी नहीं बताया गया, सो इसी वजह से मैं इसकी जगह जोनस को रखूंगा, जो ब्राजील का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और दुनिया के 6th स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। अब जोनस की पावर हमें प्रॉपर्ली नहीं दिखाई गई थी क्योंकि वो मानवा में काफी जल्दी मर गया था। हाँ, इसको अपेरेंटली इन मोनार्क्स ने मार दिया था, लेकिन हमें इसके बारे में ये पता है कि जोनस एक रूलर का वेसल था, सो ऑब्वियसली वो भी बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड था। बाय द वे, जिसको नहीं पता, रूलर अथॉरिटी एक टेलेकिनेसिस टाइप पावर है जो कुछ सिलेक्टेड हंटर्स को रूलर्स ने ग्रांट की थी। हाँ, ये अथॉरिटी बहुत इंसेनली पावरफुल है एंड ये एक माना फ्री स्किल भी है। बेसिकली ये स्किल बिल्कुल भी माना यूज नहीं करती एंड इसकी फुल पावर एक ब्लैक होल जितनी होती है, और आई गेस ब्लैक होल ही होती है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड स्किल है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है हमारे इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर सिद्धार्थ बच्चन। सेठ को दुनिया का 4th स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर माना जाता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास उसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उसका फेस ना ही उसकी क्लास। हाँ, सोलो लेवलिंग की मानवा में सेठ का सिर्फ 3-4 बार ही जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी इज वन ऑफ द टॉप हंटर्स इन द वर्ल्ड। कंसिडरिंग रैंकिंग्स, इतना तो क्लियर है कि सिद्धार्थ भी एक इंसेनली पावरफुल हंटर था। मोरओवर सेठ भी एक रूलर का वेसल है, इसका मतलब है कि इसके पास भी रूलर्स की पावर थी, जिसमें ऑब्वियसली रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन जैसी एबिलिटी शामिल हैं। हाँ, इस पावर की हेल्प से वो अपनी बॉडी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड जैसे मैंने पहले बोला था, टेलेकिनेसिस के थ्रू फाइट भी कर सकता है। अगेन बस इतना ही पता है हमें इसके बारे में, बट आई रियली होप कि एनिमे में इसकी प्रॉपर पावर दिखाई जाए। अब जो इस लिस्ट में नंबर 3 पर है वो है क्रिस्टोफर रीड। ये बंदा अमेरिका का सबसे पावरफुल और एक नेशनल लेवल हंटर था एंड ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पर आता है। देखो, क्रिस्टोफर अपनी पावर्स पर इतना प्राउड था कि जब उसको पता चला था कि उसको कोई मारने आ रहा है, तब भी वो फाइट से नहीं भागा एंड अपने मेंशन में जाकर आराम से चिल करने लगा। तो इसके पास भी रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन थी, जिससे वो अपनी बॉडी को एक टेरिफाइंग वन नाइट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता था एंड ऑब्वियसली ये फॉर्म इंसेनली ओवरपावर्ड थी। देखो, इसको सिंपल वे में समझाऊं तो क्रिस नॉर्मली इतना पावरफुल था कि अगर वो अपनी फ्लेम जनरेट करेगा तो उसको बुझाने के लिए 14 एस रैंक हंटर लगेंगे। हाँ, 14 एस रैंक हंटर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंसेन है। लेकिन इतनी क्रेजी पावर होने के बाद भी क्रिस मानवा में इन मोनार्क के हाथ से मर जाता है। हाँ, इसका कैरेक्टर ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग था, बट इसकी एंडिंग काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। लेकिन हाँ, तुम लोग समझो, 3 मोनार्क्स के अगेंस्ट वो क्या ही कर सकता था। मानवा में काफी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी एंडिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, और क्रिस भी उनमें से एक है जिसको ऑथर ने प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया। अब बात करते हैं टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की। सोलो लेवलिंग में जो 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है वो है लियो जीजेंग। लियो चाइना का सबसे पावरफुल हंटर है और दुनिया का 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, और ये अपने एरोगेंस और बैटल हंगर के लिए जाना जाता है। हाँ, इसको फाइट करना इतना पसंद था कि जब वो एंड किंग के साथ फाइट नहीं कर पाया तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। लियो की पावर हमें जेजो आइलैंड के एंड में प्रॉपर्ली दिखाई गई थी, जब उसने बचे हुए जायंट आंट्स को लिटरली वन शॉट करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, इनको डिफीट करने में नॉर्मल एस रैंक हंटर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो तुम लोग इससे समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल है ये। बाकी हंटर्स की तरह लू भी एक रूलर वेसल है, सो उसके पास भी ऑब्वियसली ये सारी एबिलिटीज हैं। एंड इसके फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये बंदा ड्यूअल स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल यूज करता है एंड अपनी स्वॉर्ड से ऐसे एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है जिससे आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ऑनेस्टली जब लू का इंट्रोडक्शन हुआ था तब मुझे लगा था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होगा, लेकिन नहीं, इस लिस्ट में इससे भी ज्यादा पावरफुल हंटर है थॉमस आंड्रे, जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर आता है। थॉमस आंड्रे दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर है और एक बीसली टैंकलेस वॉरियर भी। आंड्रे के पास भी बाकी हंटर्स की तरह ऑब्वियसली रूलर्स की पावर है, लेकिन जो चीज इसको सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये अपनी पावर को बाकी सबसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाता है। एंड हम सब ने ये क्लियरली देखा भी था, आंड्रे वर्सेस जिनू की फाइट में। इस फाइट में आंड्रे इतना इंसेनली पावरफुल था कि जब जिनू उसको पंच कर रहा था तब जिनू के हाथ डैमेज हुए जा रहे थे। हाँ, जिनू के साथ ऐसे पहले कोई भी नहीं कर पाया था। थॉमस के पास रीइंफोर्समेंट जैसी ओवरपावर एबिलिटीज भी हैं, जिससे वो अपने आप को एक गोल्डन आर्मर में कवर कर सकता है, मेकिंग हिम प्रैक्टिकली इनविंसिबल। और इसकी एक और एबिलिटी कैप्चर, जो कि ब्लैक होल की तरह काम करती है, जो उसके एनिमीज को उसकी तरफ खींचने लगती है। सीरियसली, उसकी फाइट विद किंग ऑफ द बीस्ट ने सबको शॉक कर दिया था। हाँ, उसके स्टैंड तो उसकी स्पीड ने प्रूव कर दिया था कि क्यों ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। हाँ, ऑब्वियसली जिनवू ने इसको डिफीट कर दिया था बाद में, लेकिन स्टिल ये मेरे सोलो लेवलिंग का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। सो ये थे 5 ऐसे हंटर्स जो अभी जिनवू को टक्कर दे सकते हैं, सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है जिनवू फ्यूचर में एक लिटरल गॉड बनने वाला है। तुम लोगों का फेवरेट हंटर कौन सा है कमेंट में जरूर बताना, ऑब्वियसली जिनवू को छोड़कर।